आज मैं यहाँ मांसाहार के विरोध में अपने विचार प्रस्तुत करने आया हूँ। हर काटी गई गर्दन के पीछे एक चीख होती है जो हम सुन नहीं पाते क्योंकि हमने उसे आदत बना लिया है। क्या हमारी स्वाद या भूख की इच्छा किसी जीव के जीवन से अधिक मूल्यवान है? जब शाकाहार से भी पूर्ण एवं स्वस्थ जीवन संभव है तो फिर मांसाहार की आवश्यकता ही क्या है? अगर चीख ही करुणा का पैमाना है तो पेड़ भी तो जीते हैं, बस चिल्ला नहीं सकते। लेकिन क्या हम खाना छोड़ देंगे? असली सवाल है, इंसान को जिंदा रहना है या आदर्शवादी बहसों में उलझना है? खाना खाना इंसान की जरूरत है, हिंसा नहीं, और दोनों में फर्क करना जरूरी है। आप कहते हैं पेड़ भी जीवित हैं, बस चीख नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पेड़ों को मारते नहीं, बल्कि उनके फल और बाय प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं। और अगर जिंदा रहना ही मकसद है तो क्या इंसान इंसान को भी खा सकता है? बात सिर्फ भोजन की नहीं, इंसानियत की भी है। असल सवाल यह नहीं कि हमें आदर्शवादी बनना है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां जरूरत और करुणा में संतुलन हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान एक ओमनिवोरस प्राणी है जो पौधे और जानवर दोनों खाता है। और आपको यह तो पता ही होगा कि इंसान प्रकृति की बनाई हुई फूड चेन का एक हिस्सा है, जहां पर प्रकृति उसे यह अनुमति देती है कि वह मांसाहार और शाकाहार दोनों खा सकता है। तो ये तो कहना गलत होगा कि इंसान को सिर्फ वेज ही खाना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंसान एक ओमनिवोरस प्राणी है और प्रकृति ने उसे यह छूट दी है कि वह शाकाहार और मांसाहार दोनों का सेवन कर सकता है। लेकिन इस छूट के साथ साथ उसे जिम्मेदारी भी दी गई है। इंसान इस जिम्मेदारी को ना निभाते हुए और छूट का अनुचित लाभ उठाते हुए इंसान ने कई पशु प्रजातियों को या तो विलुप्त कर दिया है या विलुप्ति की कगार पर ला खड़ा किया है। मनुष्य केवल एक प्राकृतिक जीव नहीं है, वह एक समझदार और संवेदनशील प्राणी भी है। उसमें सही और गलत को पहचानने की क्षमता है। उसे यह समझ है कि कब किस चीज की आवश्यकता है और कब नहीं। आज के समय में जब हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, तब मांसाहार को सीमित करना या रोकना आवश्यक हो गया है। यदि हम अब भी नहीं रुके तो कई और प्रजातियां समाप्त हो सकती हैं और इसका खामियाजा अंततः हमें ही भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और प्रकृति को नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन इसका कारण केवल मांसाहार नहीं, बल्कि अति शिकार, लालच और असंतुलित शोषण है, जो शाकाहार में भी देखने को मिलता है। इंसान का शरीर ओमनिवोरस है, यानी वह शारीरिक रूप से दोनों तरह के भोजन, शाकाहार और मांसाहार के लिए बना है। यह प्रकृति का संतुलन है, कोई नैतिक अपराध नहीं। जब तक हम संतुलन और जिम्मेदारी के साथ मांसाहार करते हैं, तब तक यह न तो गलत है और न ही अमानवीय। आज वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि मांस में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो केवल शाकाहार से पूरी तरह नहीं मिल पाते, जैसे विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि। हाँ, मैं मानता हूँ कि असंतुलित शोषण, लालच और अतिशिकार ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इन सबका सबसे बड़ा कारण इंसानी लालच के साथ जुड़ा मांस उद्योग है। आज मांस खाने की आवश्यकता से ज्यादा यह एक आदत बन चुकी है। मांसाहार आज केवल एक पोषण का साधन नहीं रहा, यह एक पूरी इंडस्ट्री बन चुका है, जो जानवरों की फैक्ट्री फार्मिंग, अमानवीय परिस्थितियों और अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, जो पर्यावरण को उतना ही नुकसान पहुंचा रहा है जितना वाहन या प्लास्टिक। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि सिर्फ मांसाहार ही पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, लेकिन सच्चाई यह है कि शाकाहार भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं है। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। फसलें उगाने के लिए हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल काटे जाते हैं। इन जंगलों के साथ वहाँ की जैव विविधता, जानवरों का आवास और प्राकृतिक संतुलन भी नष्ट होता है। कीटनाशकों के इस्तेमाल से भी कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, पानी की भी अत्यधिक खपत होती है और मिट्टी को भी नुकसान पहुँचता है। यह सभी शाकाहारी उत्पादन से ही जुड़े हैं। तो इसलिए मांसाहार भी जब तक गलत नहीं, जब तक वह लालच से नहीं, बल्कि जरूरत और मर्यादा से जुड़ा हो। क्या आप मानते हैं खेती के लिए जमीन चाहिए? जी हाँ, मैं मानता हूँ कि खेती के लिए जमीन चाहिए। तो फिर मुझे आप यह बताइए कि अगर सभी शाकाहारी हो जाएंगे तो फिर प्रकृति को तो और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि फिर हमें ज्यादा खेती करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें ज्यादा जमीन चाहिए होगी और उसके कारण हमें ज्यादा पेड़ काटना पड़ेगा। देखिए, आपको समझने की जरूरत है,
शाकाहार से जंगल नहीं कटते बल्कि बचते हैं। मांस के लिए जानवरों को पालने और चारा उगाने के लिए ज्यादा जंगल काटे जाते हैं। अगर सब शाकाहारी हो जाएं, तो कम खेती लगेगी, क्योंकि अनाज सीधे इंसानों को जाएगा, जानवरों को नहीं। इससे जंगल और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहेंगे। क्या आपको मांसाहार अच्छा लगता है? जी हाँ, मुझे मांसाहार अच्छा लगता है और इसे मैं जरूरत के हिसाब से खाता हूँ। क्या इंसान के अंदर भी मांस होता है? जी हाँ, तो फिर तो आप कैनिबल होंगे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? इंसान भी तो मांसाहारी है। क्योंकि ये कानूनी अपराध है और ये हमारे समाज में भी अनैतिक है।